आज मैं पहुंचा हूं सिख धर्म के महत्वपूर्ण स्थान तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, बठिंडा से 30 किलोमीटर दूर है। तो विजिट करते हैं। तो यहाँ पे 9 स्थान है गुरु साहिब के। तो उनमें से 8 स्थान यहाँ पे एक ही जगह पे है और एक स्थान थोड़ी दूरी पे है और वो गुरुद्वारा साहिब बंद है, तो इसलिए हम वहाँ के दर्शन नहीं कर पाएंगे आज। तो बाकी 8 स्थान हैं ये। इसके अलावा भी गुरुद्वारा साहिब जैनसर और गुरुद्वारा साहिब महलसर, 2 ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब जहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं तख्त श्री दमदमा साहिब। ये विज़िट मेरी फैमिली विज़िट है और डेडिकेटेड है मेरी बेटी नियामत को, क्योंकि नियामत की लाइफ की पहली विज़िट है। तो इसमें ज़्यादातर तस्वीरें आप नियामत के साथ ही देखेंगे और बाकी बातें करेंगे इस ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब की। तो सबसे पहले ही एंटर करते ही सबसे पहले गुरुद्वारा लिखनसर साहिब, पातशाही 10वीं। इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप में गुरु पिता गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र वाणी दर्ज करवाई और वह स्वरूप संपूर्ण होने पर दमदमा स्वरूप कहलाया। यह गुरुद्वारा लिखनसर साहिब, पातशाही 10वीं का बाहर का प्रेमिसेस। तख्त श्री दमदमा साहिब। तख्त श्री दमदमा साहिब का इतिहास सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। जब गुरु साहिब जाबर हुक्मरानों से मुकाबला कर रहे थे तो उन्होंने अनंतपुर साहिब, चमकौर साहिब तथा मुक्तसर साहिब की लड़ाइयां लड़ने के बाद और लखी जंगल आदि स्थानों से होते हुए इस ऐतिहासिक स्थान पर पहुंचे और इस धरती पर पहली बार वह जनवरी 1706 ईस्वी में अपने चरण रखे। और जहां पे एक ऊंची जगह जहां पे क्रीरों की झिड़ी थी, वहां पे उन्होंने अपना कमर कसा खोला और दम लिया। इसीलिए इस गुरुद्वारा साहिब का नाम दमदमा साहिब पड़ा। इस गुरुद्वारा साहिब को गुरु काशी भी कहा जाता है। यहाँ पे गुरु साहब 9 महीने से भी ज्यादा समय तक ठहरे और उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के अनेकों कार्य और धार्मिक और ऐतिहासिक कार्यों को पूरा किया। यहाँ पर संगत ऐतिहासिक वस्तुओं के दर्शन करती है, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी की तलवार, बंदूक जिससे गुरु गोबिंद सिंह जी ने निशाना लगाया था, बाबा दीप सिंह जी का खंडा, दमदमा साहिब 30-35 एकड़ में फैला हुआ है
और ये दरबार जो आप देख रहे हो 100 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा है। तख्त श्री दमदमा साहिब का प्रबंध 1960 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास आया और इस आलीशान इमारत का निर्माण 1965-66 में लगभग हुआ है। गुरुद्वारा लिखणसर साहिब और दमदमा साहिब के अलावा गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही नौवीं, गुरुद्वारा माता साहिब कौर माता सुंदर कौर जी, गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह धीर सिंह, गुरुद्वारा जंसर साहिब, गुरुद्वारा महलसर साहिब, बुरज बाबा दीप सिंह जी, भोरा साहिब तपस्थान बाबा दीप सिंह जी आदि स्थान यहाँ पे सुशोभित हैं। ये सामने इमारत जो आप देख रहे हैं दीवान हाल भाई डल सिंह जी। (1706 ईस्वी में जब गुरु गोबिंद सिंह जी जहां पधारे तो यह इलाका चौधरी भाई डल्ला जी का था। गुरुजी ने उन्हें अमृत की दात बख्शी और उन्हें सिंह सजाया और वो भाई डल्ला से डल्ला सिंह कहलाए। यह गुरुद्वारा माता साहिब कौर और माता सुंदर कौर जी की याद में शोभित है। इस पावन स्थान पे जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीवान सजाए हुए थे और माता साहिब कौर और माता सुंदर कौर दिल्ली सिख संगत के साथ दीवान में हाजिर हुए तो उन्होंने गुरुजी से बेनती की कि माता गुजर कौर और चारों शहजादे नजर नहीं आ रहे हैं। तो गुरु साहिब ने हजारों खालसे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया ऐ जीवत कई हजार। ये भोरा साहिब तपस्थान बाबा दीप सिंह जी। जब गुरु साहब इस स्थान से हजूर साहब की ओर चले तो उन्होंने इस स्थान का मुख्य प्रबंधक बाबा दीप सिंह जी को बनाया। बाबा दीप सिंह जी लंबे समय तक इस स्थान की सेवा करते रहे। इस सेवा के दौरान ही उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप अपनी देखरेख में लिखवाए और चारों तख्तों को भेजे। एंट्रेंस के साथ ही बाबा बीर सिंह बाबा धीर सिंह जी का गुरुद्वारा साहब, जहाँ पे
लाहौर वासी भाई उदय सिंह जी ने तख्त साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में बंदूक भेंट की थी और यहीं पे गुरु साहब ने बंदूक का निशाना परखा था। ये सराय की बिल्डिंग है जहाँ पे संगतों के लिए रहने का बहुत अच्छा प्रबंध है। साथ में ही लंगर की व्यवस्था यहाँ पे दिन रात चलती रहती है। गुरुद्वारा जंडसर साहिब, यह स्थान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पे जंड के पेड़ के साथ अपना घोड़ा बांधा था और यहाँ से गुप्त खजाना निकालकर सिखों में बांटा था। इसी नाम से इस पावन स्थान और सरोवर का नाम गुरुद्वारा जंडसर साहिब प्रसिद्ध हुआ। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब से 2 किलोमीटर की दूरी पे बठिंडा रोड पे स्थित है गुरुद्वारा माहलसर साहिब 5/10वीं, जहाँ पे गुरु साहब घुड़सवारी और शस्त्र विद्या का अभ्यास करवाते थे और 1706 ईस्वी में वैसाखी के जोड़ मेले में गुरु साहब ने गुरसिखों के जत्थे बना के यहाँ पे मोहल्ला खेला और जीतने वाले गुरसिखों को इनाम बख्शिश किए। तब से चली आ रही है मर्यादा। अब भी वैसाखी के अगले दिन दमदमा साहिब से मोहल्ला 5 प्यारों की अगुवाई में आरंभ होता है और इस स्थान पे पहुंचता है और गुरु की लाडली फौजें मोहल्ले के समय में शस्त्र विद्या के जौहर दिखाती है।